Students, in this video we will study factorization part 2. पार्ट फर्स्ट हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, तो उसका एकदम रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई थी, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, जो रिमाइंडर होगा वो एफ ए के बराबर होगा, और फैक्टर थ्योरम कहती थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो उस केस में जो एफ ए होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। राइट, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर था। फिर हम लोगों ने टाइप फर्स्ट भी स्टार्ट करी थी। टाइप फर्स्ट में मैंने कहा था फाइंडिंग अननोन प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, इसको मैंने कीवर्ड्स दिए थे इस प्रोफाइल को। तो इस प्रोफाइल का अब मेन क्वेश्चन आने वाला है। मेन का मतलब है जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये बड़ा क्यों हो जाता है, अभी तक जो टाइप फर्स्ट में हमने क्वेश्चन डील किया था पार्ट फर्स्ट में, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन था, पर यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन आएंगे। आइए एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी व्हेन x-2 एंड x+3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। नोटिस करो वन थिंग, a और b यानी अब दो चीज़ों का वैल्यू निकालना है, और दो ही कंडीशंस आपको गिवन है, x-2 भी इसका फैक्टर है और x+3 भी इसका फैक्टर है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा पेशेंस के साथ आप इसको देखना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम, हमने fx लिख लिया, x³ प्लस ax² प्लस bx-12, राइट। और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लेट किया x-2 को 0 के बराबर। उसके बाद देन तो हमें मिला x = 2, तो हमारे पास ये x का वैल्यू आ गया। अब अगली स्टेप में हम लोग क्या करते थे क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, अगली स्टेप में हम लोग करते थे पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। आप चाहें तो इसको फर्स्ट भी मान सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx, है ना। तो यहाँ पे हमने fx में वैल्यू इसका रखने जा रहे हैं। तो देखो f जहाँ ध्यान से देखो, जहाँ x था, अब वहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2। तो यहाँ हो गया f2, और राइट हैंड साइड में भी ये 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 - 12, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये 8 हो जाएगा, ये 4a, ये प्लस का 2b - 12। फिर से थोड़ा और सॉल्व कर लिया, ये 4a प्लस 2b 8 माइनस का 12 माइनस का 4। तो ये किसका वैल्यू आ गया, f2 का, राइट। अब सिंस, अब देखो x-2, अगर क्वेश्चन में देखो x-2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, यानी सिंस x-2 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, अगर ये इसका फैक्टर है तो देयरफॉर आपको मालूम है f2 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, बाई फैक्टर थ्योरम, क्योंकि यही तो कंसेप्ट हमने पढ़ा है। देखो इस चैप्टर में है बहुत छोटी सी दो चीज़ें, एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम, लेकिन क्वेश्चन देखना कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं, सिर्फ देखते रहो। अब f2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, f2 का वैल्यू है 4a प्लस 2b - 4 = 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे और उसे 0 के उधर भेज दोगे, तो आपके पास बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, 2 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो केवल b, और यहाँ से 2 ले लिया तो केवल 2, और उसे 0 के उधर भेज दोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। इसे एक बार और सही तरीके से लिख लेते हैं, इस 2 को उधर भेजते हैं, तो ये आपकी तैयार हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक बार देख लो क्वेश्चन, ये हमारे पास fx था, x-2 फैक्टर था, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए चले गए, तो हमारे पास लास्ट में आप देखो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई a और b में। अभी यहीं से हमारे पास a और b का वैल्यू नहीं आ सकता, क्यों, इक्वेशन एक है और दो अननोन है,
तो अभी इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन, कि सर यही सॉल्व कर दो ए और बी का वैल्यू, यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्लास 9th में आपने ये लीनियर इक्वेशन देखी है। तो सर ए और बी का वैल्यू कैसे आएगा, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, और एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, वो इसी क्वेश्चन से मिलेगी। देखो ज़रा क्वेश्चन पे एक बार फटाफट से, x -2 फैक्टर है, उससे एक इक्वेशन मिल गई। अब x+3 भी तो फैक्टर है, उससे हम अपनी दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आइए निकालते हैं दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन की क्या लिखेंगे, अगेन लेट, अब इस बार लेट किसे करेंगे, x+3 को 0 के बराबर, क्योंकि इसमें x+3 भी इसका फैक्टर है। तो देन तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x = -3। अब हमारे पास x = -3 मिल गया। अब आपको मालूम फिर क्या करने वाले हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। आप वापस से x का वैल्यू fx में रखने वाले हो। क्यों? क्योंकि x+3 भी fx का फैक्टर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा सब्स्टिट्यूट करने पे। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे f-3, और याद करो क्वेश्चन में पहला डेटा क्या था, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, x3, तो यहाँ पे -3 का क्यूब, राइट, प्लस a x² यानी -3 का स्क्वायर, प्लस b x है तो -3 लिख दिया, और माइनस का 12, राइट। अब देखो इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, अब बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा माइनस का 27, ये आ जाएगा प्लस का 9a, ये आ जाएगा माइनस का 3b, दिस इज़ a, सो डोंट कंफ्यूज, एंड दिस इज़ -12। एक और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 9a लिखा, फिर -3 भी लिख दिया, माइनस का 27 और माइनस का 12, तो ये माइनस का 39 हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, f(-3). अब सेम वही तरीका, अब देखो x+3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस, तो आप क्या लिखोगे, सिंस x+3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx, ये fx का फैक्टर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f(-3) जो होगा वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। f(-3) का भी अभी आपने वैल्यू निकाला, क्या निकाला, 9a -3b -39, और ये किसके बराबर आप कर दोगे, 0 के बराबर, राइट। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने पहले 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3a -b माइनस का 13 = 0, राइट। ये 3 0 में जाके 0 बन जाएगा। तो अब हमारे पास बचा 3a -b -13 = 0, और एक स्टेप और कर दोगे तो 3a -b = 13। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन की थीम समझ में आई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x-2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। x+3 भी इसका फैक्टर है, यहाँ से दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें a और b का वैल्यू मिलेगा। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मुझे मालूम है क्वेश्चन बड़ा है, पर मैंने पहले ही बोला हार नहीं माननी है। सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बड़ा ज़रूर है पर है सिंपल। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इधर ले गए हम आपको, और थोड़ा सा ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, है ना, विजिबल हुई आपको। 2a + b = 2, तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर दिया, तो वो है 2a + b = 2, राइट। अब जो दूसरी इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, जो दूसरी इक्वेशन है वो आपकी जस्ट यहीं लिखी हुई है, 3a - b = 13, ये इक्वेशन सेकेंड है। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। 9th क्लास में ये आपने बहुत किया है ना। तो ये b से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5a, इधर हो जाएगा 15। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 3। दिस 5 कैंसिल दिस 15 3 टाइम्स, राइट।
अब आपको मालूम ही आगे क्या करना होता है, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। हम फर्स्ट में ए का वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा -4, राइट। ये 6 उधर ट्रांसफ़र होगा, ये सॉरी विजिबल नहीं था, अभी विजिबल हो जाएगा। ये 6 उधर ट्रांसफ़र होगा माइनस का, 2 - 6 -4। तो लास्ट में आप बहुत अच्छा सा सजा के लिख सकते हो, हैंस a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -4। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो माना कि क्वेश्चन बड़ा था पर क्वेश्चन सिंपल भी है, तो एक बार इसका पूरा लुक आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन का। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने fx को लिखा है, उसके बाद x - 2 इसका फैक्टर था, x का वैल्यू निकाला, f2 सॉल्व करते चले गए, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। फिर x + 3 भी फैक्टर था, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला, राइट। और आप देखोगे x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करते चले गए, यहाँ तो सॉल्व करा और उसके बाद इस साइड में पहुँचे और ये अपना सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन निकाल ली और फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि 9 क्लास का पार्ट है ये हमारा, और हमारे पास a का वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस प्रोफाइल का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एक और क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे बस चीज़ क्या है, ये दोनों फैक्टर थे क्वेश्चन में, अब की बार दोनों फैक्टर ना होके एक फैक्टर होगा और एक कुछ रिमाइंडर दिया होगा। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, आपको घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, अगर कोई फिर भी डिफ़िकल्टी रह जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन की वर्किंग पे थोड़ी देर देख सकते हो कि सर ने एक क्वेश्चन की वर्किंग में क्या क्या करा है ना। धीरे से पॉज करके आप देख सकते हो, और है सिंपल, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल, लेकिन बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिखता है। ओके, सबसे पहले आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। इफ़ x³ + ax² + bx + 6 हैज़ x - 2 एज ए फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, और ये अब हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो जिन्होंने ये चीज़ फील की होगी कि इसमें x - 2 x + 3 है ना, 2 अननोन थे तो 2 कंडीशंस थी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी 2 अननोन है a और b, तो देखो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे x - 2 x + 3 ये बोथ फैक्टर्स थे, तो दोनों बार क्या लगी थी, फैक्टर थ्योरम। याद है ना पिछला सॉल्यूशन किया था, तो पिछला सॉल्यूशन एक बार पॉज करके दोबारा देख लो, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके, तो दोनों में मैंने फैक्टर थ्योरम लगाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार लगेगी फैक्टर थ्योरम, क्यों, क्योंकि x - 2 फैक्टर है, और एक बार लगेगी रिमाइंडर थ्योरम, क्यों, क्योंकि x - 3 से डिवाइड करने पे उसे रिमाइंडर मिलता है 3। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चंस में क्या है। टाइप फर्स्ट का सबसे बड़ा प्रोफाइल है ये। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फैक्टराइजेशन 80% फिनिश हो गया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो बहुत ध्यान से, वही सेम स्टेप है। सबसे पहले आप fx लिख लोगे, कोई भी नई चीज़ नहीं इस चैप्टर में। जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तभी आपको ये बात बताई थी। fx लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे x - 2 इसका फैक्टर है, तो लेट x - 2 = 0। देन वही पुरानी स्टेप, x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आपको मालूम है अगली स्टेप क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx, है ना। यहाँ पे फर्स्ट इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो जो इक्वेशन बनती है फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें सेकंड थर्ड मानना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा। बाकी अगर आप मान लेते तो उनको सेकंड थर्ड मान के सॉल्व कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx, तो यहाँ पे हम f2 निकालने जा रहे हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या करा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया हमने 2। आप देख रहे होगे कि ये जो fx था इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया है 2, और कोई चेंज नहीं किया है। और ये स्टेप आपको अब शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a प्लस 2b 8 और 6 आपका 14, राइट। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, f2 की। अब हमारे पास f2 का वैल्यू आ गया। अब आगे देखेंगे, सिंस x माइनस 2, ये विजिबल होने लगा होगा, x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, x माइनस 2 fx का फैक्टर है, तो देयरफॉर तो क्या होगा, तो f2 किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। और यहाँ कौन सी थ्योरम लगाई, बाई फैक्टर थ्योरम, है ना, बाई फैक्टर थ्योरम। तो देखो फैक्टर थ्योरम लग चुकी है एक बार। अब f2 का वैल्यू है हमारे पास क्या है, 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। देखो सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन जैसा ही चल रहा है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर 0 में जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और करके आप लिख सकते हो 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। देखो वही पुराने क्वेश्चन, वही सेम टू सेम स्टेप। हमने एक कंडीशन को सॉल्व किया, x माइनस 2 फैक्टर है, और ये फैक्टर थ्योरम यहाँ लगाई गई, और इससे हमें क्या मिल गई, एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन कैसे मिलेगी, दूसरी कंडीशन से। तो वो दूसरी कंडीशन कहाँ बैठी है, ये x माइनस 3, है ना, ये देखो, है ना, ये यहाँ पे है ना, x माइनस 3, ये रिमाइंडर 3 देता है। तो वही स्टेप दोबारा से। अब अगेन x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे, लेट करेंगे, आप लिखते थे देन, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं f3। आपको मालूम है ये जो x का वैल्यू है वो जो हमारा fx है, ये जो fx है इसमें हम जहाँ जहाँ x है अब वहाँ वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये x क्यूब है, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, 3 क्यूब। दूसरा ax स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 3 स्क्वायर। फिर प्लस bx है, तो b इंटू 3 और प्लस 6, राइट। ये इसको बस सिंप्लीफाई करना, ये 27, ये 9a, ये 3b प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9a प्लस 3b, और ये 27 प्लस 6, ये हो जाएगा 33। अब ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये f3 का। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, सिंस यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। देखो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखना। पुराने क्वेश्चन में दोनों फैक्टर थे, मैंने बताया था ना इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले कि इस क्वेश्चन में और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे देयरफॉर जो f3 होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा, ना कि 0 के बराबर। ये बात जिस बच्चे ने समझ ली बस उसका कंसेप्ट क्लियर। f3 का वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है f3 का, 9a प्लस 3b प्लस 33 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखो ये 33 उधर जाएगा, तो 9a प्लस 3b इक्वल्स टू, ये 33 उधर जाएगा, 3 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 30। आप 3 कॉमन लेके, अगर मैं इधर से 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3a, यहाँ पे क्या बचेगा, b, और इधर माइनस का 30। ये 3 माइनस के 30 को 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा, यानी हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया? आप देखो, आप कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक बार आपको आपकी फर्स्ट इक्वेशन दिखा देते हैं, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, और उधर लिखी आपकी सेकंड इक्वेशन 3a प्लस b, इसको बस सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, राइट। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3a प्लस b इक्वल्स टू -10।
बस आपको इस बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये बी कैंसल, इधर माइनस का ए, प्लस का 10 माइनस का 7, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 3। तो इट इम्प्लाइज यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ चुका है आपके पास, -3, ये माइनस उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। अब आप जानते हो अगली वर्किंग क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट आपकी क्या रही, ये रही इक्वेशन, तो 2 इंटू -3 प्लस बी इक्वल्स टू -7, राइट। तो ये -6 प्लस बी इक्वल्स टू -7, ये 6 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, हेंस ए इक्वल्स टू -3 और बी इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये टाइप फर्स्ट की सबसे बड़ी प्रोफाइल समझ में आ गई है, राइट। अब एक बार पूरे क्वेश्चन का टूर कराते हैं। देखो यहाँ पे ये fx है, अब x - 2 जो है वो फैक्टर है, तो x का वैल्यू निकाला 2, fx में वैल्यू पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद, बहुत ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास f2 का वैल्यू आ गया, राइट। क्योंकि x - 2 फैक्टर है, इसलिए हम f2 को 0 के बराबर लिख सकते हैं। और जैसे ही f2 को 0 के बराबर हमने लिखा और जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखो ऐसे ही फिर से क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाते हैं। अब देखो x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 3, तो वह ना ये 3 लिखा हूँ, रिमाइंडर x - 3। तो अब की बार x - 3 को पिक किया सर ने, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया, f3 निकाल लिया, सिंप्लीफाई करते गए, f3 का वैल्यू ये आ गया। लेकिन इस बार रिमाइंडर 3 दिया हुआ है ना, तो हमने f3 को बाई रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ कौन सी थ्योरम लगी, देखो यहाँ पे लगी बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आप लिख सकते हो। यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग गया, बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो ये f3 बराबर 3 कर दिया, f3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते चले गए, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ गई। और बस लास्ट में क्या करा, क्लास 9th फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर ली, और सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू आ गया और बी का वैल्यू आ गया। बस यही हमारा आंसर निकालना था, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, है ना। ये पूरा क्वेश्चन का टूर था। अब एक छोटी सी टाइप और है, फिर एक और टाइप बची है, वैसे ये फैक्टराइजेशन फिनिश। तो पहले वो छोटी सी टाइप देखते हैं। टाइप सेकंड कहती है व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन पॉलिनोमियल। ये कीवर्ड्स मैंने लिखा हुआ, मतलब आपको कैसे पता लगेगा टाइप सेकंड आ गई है, ये कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी कि व्हाट मस्ट बी एडेड, ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बोर्ड में से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इसको भी, इसका एक एग्जाम्पल पिक करते हैं आपकी बुक से, क्वेश्चन नंबर 13 और सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो दैट व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3 द रिमाइंडर इज 8। देखो यहाँ पे वो कीवर्ड देखिए, मैंने ब्लू से कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो देखो इस कीवर्ड की कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी। देखो व्हाट मस्ट बी एडेड, देखो यहाँ की मिलेगी, शुड बी एडेड, देखो आ गया ना। इससे हम पहचान करेंगे कि ये वाली टाइप है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो वर्किंग सब में सेम ही है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी आपको अलग से चीज़ नहीं करनी है। वही सबसे पहले आप क्या ऐड कर दें, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो आप यहाँ पे बस इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करना, लेट के बी एडेड। अब के क्यों मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, x नहीं मानना क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे है ना। तो कोई भी और चीज़ से आप उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो मैंने मान लिया लेट के बी एडेड। अब के मुझे मालूम ही नहीं है के क्या है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो तुम्हारा fx होगा, अब वो कैसा दिखने लगेगा, 3x³ - 5x² + 6x, और एडिड है तो प्लस लगा के के लिख दो। अगर यहाँ पे कहता क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो बस आप यहाँ लेट के बी सब्ट्रैक्टेड लिखते और यहाँ माइनस का निशान लगा के के लिख देते, बस इतना ही डिफरेंस है। तो fx हमारा ये हो गया। अब व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ये बनना रिजल्टिंग है ना, ऐड करने के बाद ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - 3 द रिमाइंडर इज 8। तो आपको क्या करना है, लेट
किससे, x-3 से डिवाइड हो रहा है, वही पुरानी कहानी है ना। x-3 को 0 के बराबर, तो देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपको मालूम है क्या करते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। अब x का वैल्यू हम किस में रखने जा रहे हैं, fx में रखने जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, वहाँ पे 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अब ये काम कर करके आप एकदम इसमें मास्टर हो गए होगे, राइट। ये 6 × 3 और ये प्लस का k। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 × 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 5 × 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 6 3 जा 18 प्लस के, तो ये हो जाएगा 27 3 जा 81, 9 5 जा 45 और प्लस 18 प्लस के, राइट। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो 81 और 18 जब आप ऐड करोगे तो ये 99 हो जाएगा, माइनस का 45 प्लस का के। अब प्लस का 99 है, माइनस का 45 है, तो ये आपका हो जाएगा 54 जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब हमारे पास f3 का वैल्यू आ गया है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, f3 का वैल्यू 54 प्लस के। अब देखो वही चीज़, अब यहाँ पे सिंस रिमाइंडर है, देखो मैं रिपीट एक चीज़ कर रहा हूँ, इस चैप्टर में छोटी छोटी 2 बातें ही थी, एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं क्योंकि बस वो चीज़ें आपको लगानी है, बाकी 8th क्लास का, ये सारा काम 8th क्लास का है ये वाला, है ना। बस ये 10th क्लास का कंसेप्ट आ गया कि रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 8, तो देयरफॉर जो रिमाइंडर 8 है तो यहाँ पे जो f3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। अगर यहाँ पे वो कहता कि x-3, अगर इस क्वेश्चन में ये कह रहा था x-3 फैक्टर है, तो यहाँ पे f3 की किसके बराबर लिखना था, 0 के बराबर। अब मेरी समझ से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगे। f3 का वैल्यू 54 प्लस k इक्वल्स टू 8, तो देखो यहाँ से k का वैल्यू आ गया 8 माइनस 54, यानी k का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, माइनस का 46, राइट। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर यहाँ ऐड करने के लिए बोला था, ये आपका माइनस आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट में बस क्या लिख देना है, इस तरीके से आप बस लास्ट में लिख देना हैंस -46 शुड बी एडेड, बस फिनिश। कि इससे नहीं मतलब है कि सर ये तो सब्ट्रैक्ट हुआ, हमें नहीं मतलब है। हम क्या करेंगे, हम अपनी k की जगह बस वहाँ पे -46, तो वहाँ लिख के नहीं दिखाना है, लास्ट में बस ऐसे ही आंसर लिख देना। आई होप आपको ये टाइप भी समझ में आ गई होगी। एक बार इस टाइप का वापस से रिवाइज आपको करा देते हैं कि सर ने क्या किया, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। इस टाइप की पहचान यहाँ से होती है। इन कीवर्ड्स आपके सामने ये ब्लू कलर के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हम सबसे पहले क्या ऐड करना है, तो के बी एडेड यहाँ ऐड करके लिख दिया। फिर ये पूरा काम आप करते रहे हो हमेशा से। अगर रिमाइंडर दिया है तो हमने यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा दी है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमने आपको फर्दर दिखाया है, और लास्ट में आप देखोगे तो देखो आप हमारा के का वैल्यू आ गया है, राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक फाइनल टाइप और बचा है। आपने लगभग 85% कवर कर लिया है। अब जो 15% बचा है वो आप ये कह सकते हो फैक्टराइजेशन का मेन क्वेश्चन है कि सर ये 2 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आते हैं, या तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में से एक क्वेश्चन मिलेगा, और अब जो टाइप थर्ड स्टार्ट होगी वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। यानी फैक्टराइजेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में से आएगा और एक क्वेश्चन टाइप थर्ड में से आएगा। वंस अगेन थैंक यू मैथ्स। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को एक बार से ज़्यादा बार देख लिया करो, 2 बार 3 बार पॉज करके देख लिया करो, और अपनी एक्सरसाइज में से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस कर लिया करो, राइट।